जी। अब हम देखते हैं कोडिंग, एक कंप्लीट एग्जांपल देखते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे हम ये जो हम क्लाइंट सर्वर की बात कर रहे हैं ये कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जा सकता है। हमें दो प्रोजेक्ट बनाने हैं, एक में हम सर्वर डॉट जावा रखेंगे और दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर हम क्लाइंट डॉट जावा। ज़ाहिर है दोनों तरफ, दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर मेन क्लासेस मौजूद होंगी और उसके अंदर हम कोड लिखेंगे। अब सर्वर का अगर आप कोड देखें तो ये मेन फंक्शन है। मेन के अंदर आप सबसे पहले सर्वर जो है वो सर्वर सॉकेट बना रहे हैं। जो हमने ये कहा था कि ये कंप्यूटर है और एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉकेट होती है सर्वर के पास। तो ये वो सर्वर सॉकेट एक क्लास है, उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू सर्वर सॉकेट, और ये पोर्ट नंबर। क्योंकि सर्वर सॉकेट जब बनती है तो वो किसी खास पोर्ट के ऊपर लिसनिंग के लिए रेडी होगी, तो ये पोर्ट है, ये कुछ भी हो सकती है। ये करने के बाद ss डॉट एक्सेप्ट एक फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि अब ये लिसनिंग मोड में है। अगर आप इस कोड को चला दें तो यहाँ पे आके ये रुक जाएगा, उसके आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आगे अगर कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो क्या होगा? होगा ये कि क्लाइंट साइड का कोड जो है, जब ये सॉकेट क्रिएट होगी क्लाइंट पे और उसने आईपी एड्रेस दिया और पोर्ट नंबर दिया, रिक्वेस्ट सेंड की उसने। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद स्ट्रीम बनाई, क्योंकि उसने डाटा सेंड करना था, उसने आउटपुट स्ट्रीम बनाई। और आउटपुट, अब सॉकेट जब ये सॉकेट क्रिएट हुई, जब यहाँ से ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, उस वक्त ये इसके पास रिक्वेस्ट आई एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट होने के बाद एक सॉकेट क्रिएट हो गई। ये देखें एस, क्लाइंट साइड पे भी एक सॉकेट मौजूद थी, ये एस, और ये मैंने सर्वर साइड ओपन कर दी, इस पे भी ये सॉकेट। अब सॉकेट टू सॉकेट कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद अब इसने तो क्योंकि इनपुट स्ट्रीम बनाई हुई है, यानी कि ये सर्वर चाहता है कि मैं रीड करूंगा, मैंने राइट नहीं करना, तो इसका मतलब है अब जो नेक्स्ट काम है वो करना है क्लाइंट ने आउटपुट स्ट्रीम बनाई। वो कैसे बनाई उसकी मज़ीद डिटेल देख लेते हैं। और डॉट राइट कर दिया, इस स्ट्रीम पे डाटा राइट कर दिया हेलो सर्वर। अब जब ये सर्वर पे डाटा राइट हुआ, सॉरी क्लाइंट ने राइट किया, तो सर्वर ने यहाँ से ये जो स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम बनाई हुई थी डॉट रीड यूटीएफ उसका एक फंक्शन है, और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एसटीआर में उसके पास वो मैसेज आ गया और उसने वो प्रिंट कर दिया। तो ये बेसिकली क्लाइंट और सर्वर के दरमियान एक सादी सी एप्लीकेशंस की बात है। अब हम देखते हैं इसको हम इक्लिप्स पे इम्प्लीमेंट कैसे। अब यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट बनाना है और दो प्रोजेक्ट बनाने हैं, क्योंकि देखिए हमें दोनों क्लासेस के अंदर मेन फंक्शन चाहिए, क्लाइंट में भी और सर्वर में। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही मेन क्लास हो सकती है, या अगर हो भी सकती हैं तो हम रिकमेंड यही करेंगे कि दो अलग अलग प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट है और हम यहाँ पे इसको कह रहे हैं, या हम यूँ देखते हैं इसको चैटिंग एप्लीकेशन नाम दे के, और दो मेन क्लासेस चलें बना के देखते हैं। दोनों मेरे ख्याल में रन, या चलें छोड़ें। क्लाइंट, ये है जी क्लाइंट एप्लीकेशन। हमने क्लाइंट एप्लीकेशन बना लिया है।